एक लाचार मजबूर तड़पती हुई बेटी अपने सपनों को सजाए हुए, अपने सारे अरमान को दिल में लिए हुए शादी के बंधन में बंध करके अपने राजकुमार के घर जाती है, इस उम्मीद से कि जो उसको अपने माँ परिवार के घर में प्यार मिला, उससे बढ़ के प्यार, उससे बढ़ के आदर, बढ़ के सादर सत्कार सारा कुछ मिलेगा। और इस बात की पुष्टि करने के लिए घर वालों ने सारे डिमांड जो उनके परिवार वालों ने किया था, लड़के के परिवार वालों ने सारे डिमांड को फुलफिल किया। शादी के अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे और फिर से पैसे की डिमांड, गाड़ी की डिमांड, वस्तु की डिमांड, सामान की डिमांड, अलग अलग तरह से लड़के वाले फिर से डिमांड स्टार्ट किए। और आखिरकार जब ये परिवार उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ रहा, तो आज फिर एक बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। फिर भेड़ियों और राक्षसों का समाज फिर से हमारी बेटी को इस दुनिया से, इस समाज से, इस धरती से फिर से उनको विदा कर दिया गया है। और तड़पते हुए हालत में उस लाचार बेटी की दास्तान, जो अकेले मौजूद थी उन भेड़ियों के बीच में जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था, वो सारी दास्तान उनके घर वालों से अभी आपको सुनाएंगे। अभी आपको उस बच्चे से मिलवाते हैं जो अपनी बहन के साथ ससुराल गया हुआ था और इस बच्चे को भी टॉर्चर किया जा रहा था, और जो जो बात इस बच्चे से हो रही थी सारी बात आपको सुनाएंगे। अभी देखिए बच्चे से आपको मिलवाते हैं। तो बेटा, आप गए थे अपनी दीदी के साथ ससुराल, हाँ, वहाँ आपको क्या क्या बोला जाता था दीदी के बारे में? दीदी के बारे में पहले हमारा गोली दखबे करे तो गोली मार देबो। आपको बोला जाता था कि हाँ। गोली मार देबो? हाँ, तब पूजा दीदी की करे तोरा बहन के मार के फांस हाँ। जते टका खर्चा हेतै न तोरा बाप से हम कैसे लड़बो। हाँ। तो और करे कि हम कहलिए न मम्मी का बार के कहे मम्मी पापा कभी न होता है आपको मार देबो। मतलब अगर आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे तो तुम्ही को वहां जाके मार देंगे और तुम्हारी बहन को भी मार देंगे और केस भी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये कितना आतताई, जलील, जालिम, घटिया लड़का है जो कि हर किसी को, एक छोटे से बच्चे को, आप इस बच्चे की उम्र देख रहे हैं, ये करीब 12-13 साल का बच्चा होगा, इसको भी प्रताड़ित करने से वो कभी बाज नहीं आया। आइए आपको उनके बड़े पापा से मिलवाते हैं, जो सारी बातों के साक्ष्य हैं, जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सारी बातें देखी है, सारी बात उन्होंने सुनी है। आइए आपको उनके बड़े पापा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि सारी बात कैसे कुछ है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जी सर। तो सर क्या हुआ था सर, स्पष्ट रूप से बताइए। जब आप वहाँ मौजूद थे, जब आप वहाँ गए, आपने अपनी बच्ची की किस हालत में बॉडी देखी, वहाँ के समाज ने आपको क्या बताया, क्या क्या हुआ था सर, थोड़ा बताइए। वहाँ तो उस बच्ची का मर्डर हुआ है सर। सोचिए, मारा गया है? मारा गया है। ये सारी बात दहेज के लिए है, दहेज के ऊपर बात है। वहाँ की समाज भी हमें बताया है एक लड़की का मर्डर हुआ है। ऐसा था क्या सर, आपसे जितना डिमांड किया गया था वो पूरा नहीं किया आप लोग? तो डिमांड जितना किया हमने दे दिए, सारा पूरा किया? सारा पूरा किया हमने। इतना सामान दिया कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है घर में। और फिर बाद में हमने वहाँ पर जिस दिन हत्या हुआ है पूजा की, हमने पूरा घर जांच किए, चेक किए, कोई भी सामान नहीं है। वहाँ की ग्रामीण से हमने पूछे तो वहाँ का ग्रामीण ने ये बताया है ये सारे सामान बेचकर लड़का दारू पिया है और अपने दोस्तों को पिलाया है। मुझे सिर्फ एक ट्रंक मिला, एक बेड मिला, एक अलमारी मिला। आपकी बेटी की बॉडी आपने किस हालत में देखी जब आप वहाँ गए तो सर? बॉडी वहाँ पर हम देख नहीं पाए हैं। वहाँ का थानेदार जो है बड़ा बाबू, वो अपने फोन में दिखाया, 2-4 लाइन दिखाया, क्योंकि थानेदार ने बॉडी को पैक करके अपनी गाड़ी में रख लिया था ना। पूरा बॉडी तो हम खोल को वहाँ देखे हैं ना, ये हॉस्पिटल में, सदर में, सुपौल में, तो पूरी तरह से जख्म से छल्ली किया हुआ था। बॉडी में आपको जगह जगह चोट के निशान मिल रहे थे? पूरे चोट के निशान, बच्ची की आंख फोड़ा हुआ है, पीठ में चोट थे, उंगली हमने देखे हैं, उंगली में करंट लगा हुआ है, करंट से वो पूरा जला हुआ है। इस तरह से बेरहमी कर को हत्या किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने दरिंदे थे वो लोग, कितने जालिम थे, जो एक फूल सी बच्ची को नशे के हालत में, दारू पिया, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहनोई के साथ मिल करके 3 भेड़ियों ने एक मासूम सी फूल सी बच्ची को प्रताड़ित करके, तड़पा तड़पा करके इस दुनिया से हटा दिया गया। आप सुन सकते हैं उनके बड़े पिताजी का स्टेटमेंट। जब ये जा करके, आपको हम YouTube में आपको हम फोटो लगा देंगे, आप देखिएगा, आप जब उनकी तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास करिए आपका दिल दहल जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी 4 दिन। उस हालत में बच्ची की तस्वीर थी, आपको दिखाएंगे हम। लेकिन आइए आगे जानते हैं सर से कि आगे फिर क्या हुआ।
जब हमने अपनी तरीका से जांच किए तो बांस का बल्ली गंदा था, मतलब उस पे कोई निशान नहीं, कोई निशान नहीं था। अगर वहाँ पर फंदा लगता, आपने उसकी तस्वीर खींच ली है सर? हमने तस्वीर खींच लिए हैं उसका, उसमें हम थानेदार को हाथ लगाकर हमने दिखा दिए, ये देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ पर सफाई हो गया। अगर इसी तरह से इसमें फंदा लगाती दुपट्टा का तो फिर भी वो उसका निशाना होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर थानेदार वो खामोश हो गया। ठीक है सर, तो इस तरह से उसको हम, वो उसने बोला ये लड़की अपने आप सुसाइड किया, हम सुसाइड नहीं मानते, वो हत्या है, वो हत्या किया। वो सोची समझी ये साजिश के तहत उसको मर्डर किया गया है और बड़ी बेरहमी से उस लड़की का, मासूम बच्ची का मर्डर किया है। और हम सख्त से सख्त उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। क्या चाहते हैं सर आप, क्या सजा मिलनी चाहिए हत्यारों को? फांसी होना चाहिए, सारे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल फांसी होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं कौन कौन इन्वॉल्व है सर इसमें? उसमें इन्वॉल्व है, लड़का है, लड़के की माँ है, पापा है, एक रमेश मिस्त्री है, उसका बहन हुई है, ये 5 लोग इन्वॉल्व है उसमें। 5 लोगों ने मिलकर एक फूल सी मासूम बच्ची को इस बेरहमी से हत्या किया है। क्या किया है, ये सारे राय विचार वहाँ का पंचायत समिति के मशवरा से हुआ है। मतलब पंचायत समिति भी आपको लगता है इसमें इन्वॉल्व है? वहाँ पर हमने सर्वे किए हैं, जांच किए हैं, सभी लोग बोला है कि वो उनके कहने सुनने से वो चलते हैं। लड़का उसके यहाँ पंचायत समिति के यहाँ दारू पिया गया है, मटन बना है, वहाँ पर ये लोग खाया पिया है, उसके बाद बेटी का हत्या हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसमें पहले से सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों को बुलाकर पहले मटन खिलाया गया, दारू पिलाया गया, उसके बाद उन लोगों को घर ला करके बच्ची को तड़पा तड़पा करके मार दिया गया है। तो आप सोचिए कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसके लिए इनके गार्जियन का डिमांड है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या राय है आपकी? क्या एक बेटी, हर बेटी के साथ ऐसा होना चाहिए? अगर घर वाले सारे डिमांडों को पूरा करते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद भी उन भेड़ियों का पेट नहीं भरता। आप घर का माहौल देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग रो रहे हैं, बहुत ही गंभीर माहौल है घर की। आगे आपको सभी से बात नहीं करवा पाएंगे क्योंकि घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, लोग बहुत दुख में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम लोग सभी एक हो करके किसी भी हाल में इस बेटी को न्याय दिलाएंगे। तो मिलते हैं, फिर से इनके पास आएंगे कि आगे की कार्रवाई कैसी चल रही है और आपको बताएंगे कि फिर से क्या हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।